हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 2 ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म शोइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो होते हैं हमारे कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर की बात करोगे तो उसमें आपको यूस्ट्रस साइकिल देखने मिलेगी। ठीक है, ये सीजन ये कहता है उनका जो ब्रीडिंग होता है वो सीजन पे डिपेंड होता है। कंटिन्यूअस वाले जो होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं। ये नॉन प्रेजेंटेशन नहीं होगा बेटा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं एक्टिविटी ऑफ द ओवरी में, एक्सेसरी ड्रग्स में एंड द हार्मोन आर ऑकर इन दी प्राइमेट्स में होता है। बेटा ये बिल्कुल ठीक है। अभी आपने देखा ना कंटिन्यूस ब्रीडर जो होते हैं वो प्राइमेट्स होते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर्स में प्राइमेट का एग्जांपल लेते हैं। सम सीजनल मैमल, ये भी ठीक है। प्लासेंटल मैमल होते हैं, ये भी ठीक है। बेटा करेक्ट आंसर D1 हो जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन है, सेकंड का जाएगा D1। अब यहाँ पूछा है कि विच फेज शो स्लो मेटाबॉलिज्म। तो देखो बेटा जुवेनाइल तो नहीं होगा, तो वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव भी नहीं होगा। ये जो फेज होता है मतलब जो लाइफ स्पैन का अगर आप देखोगे जो लेट फेज है ना, जो लेट फेज होता है, जो ओल्ड एज है, जो सेनिसेंस फेज है, आपको उसमें स्लो मेटाबॉलिज्म देखने मिलेगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें C1 और दे रखा है बेटा ये एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज रेगुलेटेड बाय दी इज रेगुलेटेड बाय दी। अब देखो चाहे हैबिटेट है, फिजियोलॉजी है ना, ये जो रेगुलेट होता है बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों होंगे। जैसे आप देख सकते हो हैबिटेट है, अगर कोई फिजियोलॉजी है, या अगर हम देखोगे जो इंटरक्शन होते हैं बिटवीन हार्मोन ऑफ सर्टन एनवायरमेंट फैक्टर जैसे रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। बेटा लाइन दे रखी है ना, जो इंटरक्शन होता है बिटवीन दी हॉर्मोन्स और जो एनवायरमेंट है और जो एक पर्टिकुलर सर्टन एनवायरमेंट है वो फैक्टर्स भी रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी फैक्टर्स आएंगे हमारे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का C1। ठीक है, नेक्स्ट, in which type of organism it is not easy to categorize gamete as male and female gamete, not categorize बोला है। तो यहाँ पे देखो जो आइसोगैमेस होते हैं, जो आइसोगैमेस वाले होते हैं इनके कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं गैमेट्स। इनके गैमेट्स कैसे होते हैं, सिमिलर गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आइसोगैमेट्स है मॉर्फोलॉजिकली कैसे है, सिमिलर है, इसका मतलब ये गैमेट मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमें क्या देखने मिलेगा, B1। और ये क्लियर दे भी रखा है हमारे बुक में कि कुछ अलगीज में जो दोनों गैमेट होते हैं ये सिमिलर होते हैं और हमें ये अब देखने मिलेगा कि हम इनको कैटेगराइज डिफरेंट नहीं कर सकते। इट नॉट इजी टू कैटेगराइज गैमेट हैज अ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा B1। ठीक है, ऊगैमस में तो बेटा एक लार्ज आपको देखने मिलता है, लार्ज फीमेल गैमेट होता है, स्मॉल मेल गैमेट होता है। अनिजोगैमस में भी डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं। तो ये हम जो बात कर रहे हैं एसोगैमस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर B1 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेजॉइड और स्पर्म। अब एंथ्रेजॉइड और स्पर्म की बात कर रहे हैं तो ये जो हेट्रोगैमिट्स होते हैं ना, हेट्रोगैमिट्स कुछ ऑर्गेनिज्म में आपको हेट्रो तो मेल गैमेट इज कॉल्ड जो होता है ना बेटा एंथ्रेजॉइड जो है, इसको जोड़ दो। एंथ्रेजॉइड और स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस, होमोगैमेट होगा कि आइसोगैमिट्स होगा कि अनिजो आइसो एनिजोगैमिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा 6 का एनिजोगैमिट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो होमोगैमिट और आइसोगैमिट ही सेम है ना बेटा, इसी को टर्म दिया है। जो होमोगैमिट आइसोगैमिट सेम साइज के दोनों भी। अनिजोगैमिट्स में हमें क्या देखने मिला कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, या हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट टाइप के, डिफरेंट टाइप के है। जैसे आपको हेट्रोगैमेट्स की बात कर रहे हो, किसकी बात करते हो, इसका मतलब हेट्रोगैमेट्स की बात करते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनिजोगैमेट्स। नेक्स्ट, डिसिमिलर है मतलब यहाँ पे जो मेल फीमेल गैमेट अगर देखोगे, देखो जो मेल और फीमेल गैमेट डिसिमिलर है ना, कैसे मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसको सिंपल में देखें तो ये डिसिमिलर है, डिसिमिलर है। नेक्स्ट, विच इज ट्रू फॉर आइसोगैमेट। अब आइसोगैमेट क्या होते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इनको क्या देखते हैं कि हम देखो है तो गैमेट ना बेटा, ये दो अलग अलग गैमेट्स है। अब सिमिलर साइज के हैं, डिफरेंट साइज के, हम ये बात करते हैं। तो जेनेटिकली नहीं बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज कैसे हो जाएगा, ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर जाएगा 7 का A1 की ये मॉर्फोलॉजिकली जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं। और अगर यही एनिजोगैमा जो हेट्रोगैमेट्स की हम बात कर रहे थे वो मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे A1। ठीक है, नेक्स्ट, आइसोगैमस एंड एनिजोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। अब देखो आइसोगैमस एनिजोगैमस आपको ग्रीन एल्गी में देखने मिलता है। ठीक है,
ब्राउन अलगी में लेकिन हमने एक चीज थोड़ा सा प्लांट किंगडम पे अगर हम जाए तो हमें पता है कि जो ब्राउन अलगी में हम क्या देखते हैं, सिर्फ वो गैमस देखते हैं। ये अगर थोड़ा सा प्लांट किंगडम वाले टॉपिक पे अगर हम थोड़ा सा उसको याद करें तो ये क्या होगा, हमारा रेड अलगी में हमें सिर्फ ओ गैमस देखने मिला था। बाकी अब ग्रीन अलगी में आपको देखने मिल रहा है बेटा आइसोगैमस, अनीसोगैमस। अब एक एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जब वॉलवॉक्स था ग्रीन अलगी में ओ गैमस, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ऑल एक्सेप्ट, है ना, रेड अलगी में आपको ओ गैमस ही देखने मिल रहा था, तो हम ये लेंगे करेक्ट आंसर। बाकी में आपको देखने मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का थर्ड वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखे। ऑल डिप्लॉन्टिक प्लांट, ऑल डिप्लॉन्टिक प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म हो गए हमारे, एंजियोस्पर्म हो गए, है ना। ऑल डिप्लॉन्टिक प्लांट में डिप्लॉन्टिक लिखा है, शो ओगैमस, ठीक है ना बेटा, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। ओगैमस, ओगैमस मतलब स्मॉल मेल मोटाइल होता है, मेल गैमेट होता है, लार्ज फीमेल गैमेट होता है, और जो नॉन मोटाइल होती है। ऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करें तो हमारे ब्रायोफाइट्स आ गए, टेरिडोफाइट्स आ गए। शो ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों स्टेटमेंट सही दे रखे बेटा, क्या दे रखे, सही दे रखे दोनों भी स्टेटमेंट। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली, देखो यहाँ पे ओनली बोला है, ओनली ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सिर्फ ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स में भी है बेटा, ब्राउन अलगी में भी है, और ग्रीन अलगी। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, A1 होगा। क्योंकि देखो ग्रीन अलगी में ओनली ओगैमस कहां से आ गया बेटा, ग्रीन अलगी में ओगैमस की हम बात नहीं करें, आइसोगैमस ठीक है, अनीसोगैमस ठीक है, ये वाले हो जाएंगे आपके इसमें, है ना। ब्राउन अलगी में भी आपको दोनों देखने मिलेगा, तो यहाँ पे ओनली के लिए अगर आप लोगे तो सिर्फ ब्रायोफाइट्स लोगे। बाकी अगर आप ऐसे देखोगे तो कुछ एक्सेप्शन तो आपको मिल ही जाते फिर। तो करेक्ट आंसर आपका 10 का ए जाएगा, क्योंकि ओनली बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अब ओगैमस बोला है सिर्फ, 11th क्वेश्चन में ओगैमस, तो ब्रायोफाइट्स के पास होते हैं बेटा ग्रीन अलगी। अब देखो ग्रीन अलगी के पास हम ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल, वॉलवॉक्स एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, वॉलवॉक्स हमारा ग्रीन अलगी का एग्जांपल था, ठीक है, उसमें ओगैमस था बेटा, हम यहाँ पे ऑल नहीं दिया है, सिंपल पूछा है। ब्राउन अलगी में भी आप देखोगे ओगैमस आपको फ्यूकस देखने मिल रहा था, है ना, लेकिन एग्जांपल है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लेंगे D1, क्योंकि यहाँ ऐसा ऑल ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर इसलिए हमारा जाएगा C1। जैसे इसमें आपका फ्यूकस लेते हो, ग्रीन अलगी में वॉलवॉक्स एक एग्जांपल होता है। नेक्स्ट, एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड इज प्रेजेंट इन अ ग्रुप। अब एंथ्रेजॉइड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये जो होता है ना बेटा, मोटाइल है, मेल गैमिट है, और कैसा है, मोटाइल है, मेल गैमिट है और मोटाइल की आप बात कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ओगैमस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओगैमस की बात करते हैं। ग्रीन अलगी विच इज ओगैमस, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ग्रीन अलगी है जो ओगैमस है। ओगैमस में ग्रीन अलगी का एग्जांपल वॉलवॉक्स ले सकते हो। ब्रायोफाइट्स में तो आपको ओगैमस एंथ्रेजॉइड देखने ही मिलते बेटा, अगर थोड़ा सा प्लांट किंगडम को रिवाइज करो तो उसमें लिखा भी है। टेरिडोफाइट्स में भी देखने मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबो। प्लांट किंगडम में जाना है हमें थोड़ा सा बेटा शिफ्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे D1। मेल गैमेट होता है बेटा जो मोटाइल है। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट अबाउट कैरा, देखो ये हमारे इसके बारे में एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है बेटा, है ना। आइसोगैमेट्स नहीं होते, इनके जो गैमेट्स होते हैं ना, लेकिन ये डिफरेंट साइज के गैमेट्स होते हैं, इनमें आइसोगैमेट्स नहीं देखने मिलेगा। इनके जो आपको गैमेट देखने मिलते हैं डिफरेंट टाइप के देखने मिलते हैं। हाँ ये चीज ठीक है कि हैप्लॉन्टिक है ये कैसे है बेटा, ये हैप्लॉन्टिक है, ये वाली चीज ठीक है। डायशियस हो गए क्या, ये मोनोशियस होते हैं। अगर आप देखोगे ये मोनोशियस होते हैं, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे, मोनोशियस होते हैं। और यहाँ पे अपर एंड एंथ्रिडियम एंड लोअर ओगेनियम दे दिया है, तो क्या ये सही है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, डायग्राम में दे रखा है बेटा, ये ऊपर वाला पोर्शन आप ऐसा है, आपको ये ओगोनियम देखने मिल रहा है, ओगोनियम, ठीक है। और ये वाला जो आपका लोअर पोर्शन है ये आपको देखने मिल रहा है एंथ्रिडियम, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये फीमेल। तो ये गलत हो गया बेटा, ये उल्टा दे दिया, लोअर आ गया ये और ये अपर आ गया, ये उल्टा हो गया। तो हैप्लॉन्टिक की एक चीज मिली, आइसोगैमस नहीं होता है ये आपको, हैप्लॉन्टिक ठीक है बट इनके गैमेट्स ना डिफरेंट साइज के होते हैं, सेम सिमिलर नहीं होते। करेक्ट आंसर आप पे आपको एक ही चीज मिली, ए, क्योंकि ग्रीन अलगी की बात कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ हेट्रोथैलेजम इन फंजा इज, अब मीनिंग ऑफ हेट्रोथैलेजम फंजा इन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखे तो क्या होगा इसका मतलब।
टू टाइप के आपको थैलस देखने मिल रहे हैं ना, मतलब यूनिसेक्सुअल है। किसकी बात कर रहे हो? यूनिसेक्सुअल है। अलग अलग आपको क्या देखने मिल रहा है? थैलस देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो बायसेक्सुअल क्या होता है, बायसेक्सुअल होगा कि नहीं? ठीक है, बायसेक्सुअल होगा तो एक ही इस पे आपको देखने मिलेगा। थैलस विद द टू टाइप ऑफ द सेल्स ऑर्गन, डायशियस होंगे। हाँ बेटा, ये डायशियस जाएंगे क्योंकि यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। हेट्रोथैलक मतलब टू टाइप के थैलस देखने मिल रहा है आपको, एक फीमेल अलग और मेल अलग, डायशियस होंगे ये। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है बेटा? एक ही इस पे आपको दोनों देखने मिलेंगे। और थैलस विद बोला है, थैलस विद टू टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन मतलब क्या हो गया? बाइसेक्सुअल ही तो हो गया। मतलब एक ही थैलस में दो टाइप के आपको सेक्स ऑर्गन देखने मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायशियस, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल में जाएंगे, अलग अलग हमें इस तरीके से देखने मिलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा C1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मोनोशियस प्लांट, मतलब इन शॉर्ट हमें पूछा कि कौन सा डायशियस है, हमें ये बताना है। तो ये बेटा हमारा मोनोशियस है, ये भी है और ये भी है, तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा मार्केशिया। किस में आता है बेटा? ब्रायोफाइट्स में आता है। ठीक है, किस में आता है? ब्रायोफाइट्स में आता है। मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं? पहली बात देखो कि जिनके पास बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में प्रेजेंट इन दी सेम इंडिविजुअल में। ठीक है, ये मोनोशियस होते हैं। इतना हमें याद होना चाहिए। क्या है अभी हमारे पास में कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, सेम फ्लावर या सेम इंडिविजुअल हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमने प्लांट किंगडम वाले टॉपिक में भी इसको कई बार देखा है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमारे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे? B1। मार्केशिया हमारा ब्रायोफाइट्स में आता है, ये मोनोशियस। मोनोशियस क्योंकि सेम पे नहीं होगा ना बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट ऑन सेम बोला है, प्रेजेंट ऑन सेम नहीं होते, ये डायशियस होगा। अलग अलग आपको देखने मिलते हैं। एनसीईआरटी में इनके डायग्राम भी दे रखे हैं। नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट अबाउट मोनोशियस फ्लावर, फ्लावर बोला है। ठीक है, अभी आपने देखा था मोनोशियस मतलब होता है कि सेम, जो सेम पे प्रेजेंट है। मेल एंड आपके जो फीमेल जो मेल और फीमेल फ्लावर है ये प्रेजेंट होते हैं सेम पे, मतलब प्रेजेंट ऑन मोनोशियस प्लांट, प्रेजेंट ऑन डिप्लॉन्टिक प्लांट। अब ऑप्शन देखो बेटा क्या दे रखे हैं, प्रेजेंट ऑन डायशियस प्लांट एंड ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पे बेटा हमने सेम की बात करी, इसका मतलब ये फ्लावर कैसा है? बायसेक्सुअल है। ये फ्लावर कैसा हो जाएगा? बायसेक्सुअल। हम फ्लावर की बात करें क्योंकि मोनोशियस फ्लावर है ना, मतलब बायसेक्सुअल है। दोनों भी आपको क्या देखने मिल रहे हैं यहाँ पे? सेम जगह फ्लावर दे रखा है, तो प्लांट भी कैसा होगा बेटा? मोनोशियस होगा। जो उसका प्लांट होगा वो कैसा जाएगा? मोनोशियस होगा ना, बायसेक्सुअल होगा। तो प्रेजेंट ऑन द मोनोशियस प्लांट ये ठीक था। प्रेजेंट और डिप्लॉयड। अब एग्जांपल एंजियोस्पर्म में लेते हैं ना बेटा, अगर आप एंजियोस्पर्म में देखते हो आपको बायसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने मिलते हैं। हम किसकी बात करते हैं? एंजियोस्पर्म में हमें देखने मिलता है। ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर एंड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि फ्लावर की बात कर रहे हैं ना, हमें किस में देखते हैं? डिप्लॉन्टिक प्लांट पे देखने मिलता है ना। डिप्लॉन्टिक प्लांट है ना हमारा एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब डायशियस मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। डायशियस मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए और बी आपका यहाँ मोनोशियस फ्लावर बोला है। मोनोशियस फ्लावर मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हो, मतलब प्लांट आपका कैसा है? मोनोशियस है। कटा एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दे रखा है, तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द करेक्ट नहीं होगा बेटा, ए और बी ठीक है आपके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट बताना है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट बताना है, क्वेश्चन में विच इज इनकरेक्ट, तो इसलिए डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ए और बी ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डायशियस प्लांट। अब डायशियस प्लांट क्या होता है? आपने देखा यूनिसेक्सुअल की बात कर, किसकी बात कर रहे हो? यूनिसेक्सुअल होता है ना डायशियस मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? कोकोनट किसका एग्जाम्पल था? 17 क्वेश्चन में देखे, डेट प्लाम। कोकोनट बेटा मोनोशियस में चले जाएगा ना। ठीक है, बाकी डेट प्लाम, मलबरी, पपाया ये किसका आ जाएगा हमारे एग्जाम्पल? क्योंकि पूछा कि विच इज नॉट बोला है। ठीक है, जो नहीं है वो बताना था, तो यहाँ पे हमारे कोकोनट आ जाएगा बेटा, जो नहीं है, क्योंकि ये किस में चले गया? आपका मोनोशियस में चले गया। कोकोनट है, कुकर बीटा है, ये आपके मोनोशियस में चले। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। बाकी और एग्जांपल दे रखे वो डायशियस प्लांट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछा है
इफ ऑन एन कुकुम्बर प्लांट, पहले तो देख लो कि कुकुम्बर का प्लांट है क्या बेटा। कुकुम्बर का जो प्लांट होता है, पहले हमें ये देखना है, कुकुम्बर प्लांट टोटल 15 फ्रूट्स बोल रहा है, ठीक है। कुकुम्बर का जो प्लांट होता है वो कैसे होता है, मोनोशियस है, दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। प्लांट कैसा है इसका, ये प्लांट कैसा है, मोनोशियस है। फ्लावर, लेकिन इसके फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। प्लांट कैसा है, मोनोसेक्सुअल, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल है बेटा। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों भी आपको इसी एक ही प्लांट पे देखने मिल जाएंगे, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही प्लांट पे लेकिन फ्लावर आपको यूनिसेक्सुअल देखने मिल रहा है, लेकिन प्लांट तो एक ही बेटा अभी भी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक प्लांट पे, इफ अ कुकुम्बर प्लांट टोटल 15 फ्रूट्स आर प्रेजेंट, दैट प्रेजेंट है, अगर एक प्लांट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, अगर उस पे क्या हम बोल रहे हैं 15 फ्रूट्स है, then minimum number of flowers should develop on the same plant to give this fruit if no other plant of cucumber has any role। मतलब देखो कोई अदर कोई कुकुम्बर प्लांट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और हमें क्या देखना है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा अच्छे से समझना। कुकुम्बर कैसा प्लांट है, मोनोशियस है, लेकिन इसके जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लांट है लेकिन सेमी फ्लावर, सेमी प्लांट पे आप देखोगे एक फ्लावर में लेकिन यूनिसेक्सुअल, उसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन हम सेम प्लांट की बात कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 15 फ्रूट्स आर प्रेजेंट, देन मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर, 15 फ्रूट प्रेजेंट है, ये आपका प्लांट है जिसमें आप बोल रहे हो कि 15 फ्रूट प्रेजेंट है, देन मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर शुड डेवलप ऑन द सेम प्लांट। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर डेवलप होने चाहिए सेम प्लांट पे, अगर कोई दूसरा, टू गिव फ्रूट्स, फ्रूट देने के लिए अगर कोई दूसरा प्लांट कुकुम्बर का इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो सेम प्लांट पे। तो अगर आप देखोगे 15 फ्रूट्स है, ठीक है, तो बेटा पिस्टिलेट, यहाँ पे इसका मतलब जो पिस्टिलेट पार्ट है, यहाँ हम स्टेमिनोड बोल देते, स्टेमिनेट, स्टेमिनेट। एक फ्लावर से आपको एक फीमेल गैमेट मिलेगा, ठीक है, एक फ्लावर से आपको क्या मिलेगा, एक फीमेल गैमेट मिलेगा, एक फ्लावर से बेटा, क्योंकि फीमेल गैमेट, एक फ्लावर से एक गैमेट मिलेगा ना। अगर पोलेन देखोगे, अगर आप स्टेमिनेट्स की बात करते हो, तो अगर आप देखोगे बेटा पोलेन तो लार्ज नंबर में डेवलप होते हैं ना, पोलेन कैसे होते हैं, लार्ज नंबर में डेवलप होते हैं। तो एक फ्लावर एक गैमेट, अगर फीमेल की बात करेंगे और स्टेमिनेट की बात करें, तो जो पोलेन ग्रेन क्योंकि लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो एक स्टेमिनेट हमें लग जाएगा कितना, और ये स्टेट कितने लगे, फीमेल 15 लगेंगे हमें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें 15 लगेंगे फीमेल और एक लगेगा मेल के लिए, क्योंकि आप देखोगे क्योंकि 15 फ्रूट्स के लिए बोला है, तो फ्रूट कैसे बनेगा बेटा, क्योंकि गैमेट तो लगेंगे ना, आपको फ्यूजन होगा, फ्रूट कैसे डेवलप होता है ना। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 15। समझ आया, 15 फ्रूट्स के लिए हमें 15 फ्रूट्स के लिए 15 की गैमेट की रिक्वायरमेंट है, 15 फ्रूट्स के लिए हमें समझ लो कि 15 फीमेल गैमेट्स का रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपको कितना लग जाएगा बेटा, यहाँ पे फ्लावर पूछा, नंबर ऑफ फ्लावर 15 तो लगेंगे आपको, नहीं नंबर ऑफ फ्लावर बेटा 15 लगेगा, करेक्ट आंसर। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आप पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर, अगर कोई दूसरा प्लांट इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ आप देखो यहाँ पे 15 लग रहा है, लेकिन एक आपको स्टेमिनेट भी तो लगेगा, एक आपको स्टेमिनेट भी तो लगेगा कि पोलिन ग्रेन तो बनाए ना बेटा, पोलिन ग्रेन तो लार्ज नंबर बनते, तो ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 + 1, देखो 16 लग रहा है आपको, टोटल कितने लग रहे हैं, 16 लगेंगे, 15 लगेंगे फीमेल गैमेट लगते हैं और एक स्टेमिनेट लगेगा एक, ठीक है, जो पोलिन ग्रेन बनेंगे। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट दिया है पपाया। पहली बात तो पपाया के प्लांट को आइडेंटिफाई करो क्या है, पपाया का प्लांट क्या है, मोनोशियस है, एक मिनट बेटा, डायोशियस है, ठीक है, ये कैसा प्लांट है, डायोशियस प्लांट है। अब ये अगर इसके पास, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल हो गया, इसका मतलब ये कैसे हो गया, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, जो फ्लावर है वो कैसे, यूनिसेक्सुअल है। तो इसका मतलब देखो पपाया के प्लांट में तो बेटा जेनोगैमी डेफिनेटली कंपलसरी है, पपाया के प्लांट में जो, क्योंकि आपने देखा था डायोशियस प्लांट है, इसका मतलब इसमें मेल फीमेल एक ही प्लांट पे आपको देखने नहीं मिलते, तो कंपलसरी जेनोगैमी है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे आपको देखने मिलते हैं, क्लियर है इतना। अब फ्लावर बोल रहे हैं यूनिसेक्सुअल, और फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है। अब यहाँ पे आगे देखते कि टोटल 15 फ्रूट्स है, total 15 fruit are present, then minimum number of flowers should be developed on the same plant। अब क्वेश्चन को देखना,
डाइशियस प्लांट है, वहां पे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सेम प्लांट बोला था क्योंकि वो मोनोशियस था, दोनों भी एक ही प्लांट पे थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल गैमेट हो, बेटा एक ही पिस्टिलेट और स्टेमलेट एक ही प्लांट पे था, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लांट की बात करें तो सेम प्लांट में क्या हो जाएगा, अगर मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर शुड डेवलप ऑन द सेम प्लांट टू गिव दिस फ्रूट, तो कितने हमें लग जाएंगे, हम यहाँ पे 15 की बात करेंगे ना, कितनी बात करें, जो फीमेल, क्योंकि बेटा पपाया जो फीमेल फ्लावर उसको बियर करेगा ना, जो फीमेल पार्ट है वो बियर करेगा ना, जो फ्रूट्स है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि अब सेम प्लांट पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी जेनोगैमी होती है ना बेटा, क्या होती है, जेनोगैमी होती है, एक डिफरेंट प्लांट पे, प्लांट्स पे दोनों भी गैमेट डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, ठीक है। तो अब जो फ्रूट लगेगा फीमेल फ्लावर की बात करें तो ये कहां से 15 ही होगा, यहाँ पे अब ये ध्यान में रखना है क्योंकि वहां पे सेम प्लांट था इसलिए हमने दोनों को कैलकुलेट किया था, करेक्ट आंसर यहाँ पे 15 ही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमस, नॉट बोला है, तो देखो यहां पे क्या होगा, क्लेडोफोरा ग्रीन अलगी है, ये ग्रीन अलगी है, क्लाइडोमोनास हमारी ग्रीन अलगी, तो इन सब में देखने मिलता है, ये हमारा ब्रायोफाइट्स आ जाता है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा उगैमस में चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट मियोसिस हमें किस में देखने मिलती है बेटा, देखो जनरली हमें जाइगोटिक मियोसिस किस में देखने मिलती है, जो रिड्यूस होते हैं, जो स्पोरोफाइटिक रिड्यूस होते हैं या सिंगल सेल्ड होते हैं, हमें उनमें देखने मिलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे अलगी में, फंजाई में, हाँ हमें इन दोनों में देखने मिलती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का हमारा C1, है ना। हमें अलगी में बेटा जाइगोट में मियोसिस देखने मिलती है, जाइगोट में मियोसिस कब होती है, स्पोरोफाइट रिड्यूस होते हैं, हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं। नेक्स्ट, जाइगोटिक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट मियोसिस अब्सेंट बोला, अब यहाँ पे देखना हैप्लॉन्टिक में तो हो रही है ना बेटा, यहाँ तो हो रही है ना, हैप्लॉन्टिक वालों में अलगी है, अलगी में तो आपको देखने मिल रहा है कि हो रहा है करके, अभी देखा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर देखोगे तो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनमें आपको जाइगोट में मियोसिस देखने नहीं मिलती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक की अगर बात करो तो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इनमें भी आपको जाइगोट में मियोसिस नहीं देखने मिलती, ये सब एम्ब्रियोफाइटा वाला याद करो बेटा थोड़ा प्लांट किंगडम का, जाइगोट में माइटोसिस होती है, तो बी और सी दोनों में अब्सेंट होगा जाइगोट में मियोसिस, क्योंकि अब्सेंट पूछा है, तो 22 का हमारा करेक्ट आंसर जाएगा डी बन जाएगा, ठीक है। हाइयर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, जो हाइयर प्लांट्स होते हैं उनमें जाइगोट में माइटोसिस हमें देखने मिलती है, इनमें क्या होता है, जाइगोट में माइटोसिस होती है, तभी तो एम्ब्रियो बनेगा ना बेटा, फ्यूजन होगा जाइगोट में माइटोसिस होगी, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। हैप्लॉइड सेल, D1 मतलब बी और सी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। हैप्लॉइड सेल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस अंडरगो माइटोसिस इन केस ऑफ, बेटा हैप्लॉइड सेल बोला है और अंडरगो मियोसिस, बेटा दोनों में होगा, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन प्लान का भी डिस्कस किया, करेक्ट आंसर होगा C1। नेक्स्ट, विच इज रॉन्ग मैच अबाउट क्रोमोसोम इन द मियोसाइट्स, अब देखो डॉग में 78, ठीक है, राइस में 24, ठीक है, मेज 20, ठीक है, ड्रोसोफिला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो हमारे एनसीईआरटी में इसको नाम दिया बेटा फ्रूट फ्लाई के नाम से, ये हो जाएगा हमारा 8, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा D1 क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बेटा ओनियन पूछा है, क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन नंबर 25 में ओनियन पूछा है, तो यहाँ पे देखो ओनियन में कितना होता है, 16 होता है। मियोसाइट्स अगर आप देखोगे, हम ओनियन की बात कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा चार्ट, ये कितना होता है, 16 होता है ना। यहाँ पे जो 32 34 दे रखा है ये नहीं होगा, 34 एप्पल का चले जाएगा बेटा, 34 एप्पल का हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ओनियन का 16 होता है। अगर क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट्स, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स हम देखते हैं, ओनियन की बात कर रहे हैं तो ये 16 होगा, और क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स इनके क्योंकि कितने होते हैं हमारे, इनके 8 होते हैं, ओनियन के पूछा है यहाँ, ठीक है, ठीक है। और ये बेटा ये मियोसाइट्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल है, मियोसाइट्स कैसे डिप्लॉइड सेल होते हैं जो अंडर क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, तो यहाँ पे ओनियन पूछा तो ओनियन में 16 होगा बेटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट ऑफ ओनियन 16। नेक्स्ट, एंडोजीनियस बडिंग ऑल्सो नोन एज, इनको बेटा कोनिडिया नहीं बोलेंगे, कोनिडिया में तो नहीं देखने मिलता है, बडिंग बोला है, करेक्ट आंसर जेमिनेशन होगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका इसका 4th वन। बेटा आप देखते हैं ना ये आपको स्पॉन्ज में देखने मिलता है, जो ये आपका है इस तरीके से आपको इसमें ये बडिंग देखने मिलती है, जो हम जिसको हम जेम्यूल बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस हो रही है इसको जेम्यूलेशन बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका D बन जाएगा। द मेथड ऑफ, जो मेथड है फॉर जेनेटिक वेरिएशन के लिए, ठीक है, दैट कैन अराइज इन असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो मेथड होती है, अब यहाँ पे असेक्सुअल बोला है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा जेनेटिक वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं, ब्रॉड बाय, बेटा बडिंग तो नहीं होगा, खुद ही असेक्सुअल का पार्ट है ये, पार्थेनोकार्पी नहीं होगा,
विदाउट, ये तो बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्लोन फॉर्मेशन, क्लोन में तो असेक्सुअल बेटा सेम ही तो होते हैं ना, यहाँ पे वेरिएशन की बात करें एक ही है बेटा, म्यूटेशन है ना, अल्टर इन दी डीएनए सेगमेंट। करेक्ट आंसर होता है थर्ड वन। बाकी क्योंकि सभी आप देखोगे बेटा वो तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ यंग वन फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, इसे बोला जाता है बेटा पार्थेनोजेनेसिस। ये करियर एनसीईआरटी का लाइन है, इसे क्या बोलेंगे हम 28 के, इसको पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। पार्थेनोकार्पी ये नहीं, एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं, एम्ब्रियोजेनेसिस तो पता बाद में होगा ना, जब गैमेट फ्यूज करेंगे है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे B1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे, जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। नहीं बेटा, लाइफ स्पैन कैसे होगा, अगर क्रो को देखो और पैरट को देखो, क्रो का सिर्फ 15 ईयर्स है, क्रो जो है सिर्फ 15 ईयर्स है, पैरट है वो 140 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, लेकिन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, तो यहाँ पे विद देयर साइज नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि क्रो 15 ईयर्स है और पैरट साइज दोनों का सिमिलर ही है, लेकिन आप देखोगे कि दोनों के लाइफ स्पैन में काफी डिफरेंस है। पैरट का 140 है बेटा, लाइफ स्पैन ऑफ क्रो एंड पैरट शो सिमिलैरिटी, लाइफ स्पैन नहीं बेटा, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, डिसिमिलैरिटी है। क्रो का 15 ईयर्स है, पैरट का 140 ईयर्स होता है। नेक्स्ट, अ मैंगो ट्री हैज लोअर लाइफ स्पैन हैज कंपेयर टू पीपल ट्री, बेटा ये उल्टा दे दिया, इसको ऐसा लिखना चाहिए था, पीपल ट्री, ये अपोजिट स्टेटमेंट दे दिया है, बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ मैंगो होना चाहिए था, यहाँ पीपल होना चाहिए था, ये इसलिए करेक्ट आंसर हो, सॉरी रॉन्ग हो गया मतलब। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, हाँ कोई इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं कि उनको अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहो बेटा, तो वो क्या कर जाते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा D1, ये बात सही है ना, डिवाइड कर, सेल कीप ऑन डिवाइडिंग। नेक्स्ट, रीजन वाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कंसिडर्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है, मियोसिस नहीं होता है बेटा, नो सिनगैमी, हाँ सिनगैमी नहीं होती, ये ठीक है, क्योंकि इनमें देखोगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बोले कि रीजन व्हाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कंसिडर्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो ये रीजन हमें बताना है, रीजन व्हाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कंसिडर्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज, इनमें क्या होता है बेटा, नो सिनगैमी, इनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते हैं, कुछ गैमेट फ्यूजन इनमें नहीं होता है। करेक्ट आंसर 30 का D जाएगा। ट्विंस इन केस ऑफ ह्यूमन कैन बी क्लोन व्हेन दे आर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ क्लोन, ठीक है, यहाँ पे मोनोजाइगोटिक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मोनोजाइगोटिक आएगा यहाँ पे पूरा। इनको जो होता है इनको कंसिडर करते हैं एज अ क्लोन, ट्विन इन केस ऑफ ह्यूमन कैन बी क्लोन व्हेन दे आर मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में ट्विंस जो होते हैं भी जेनेटिकली नॉट सेम। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा 31 का हमारा सेकंड जाएगा बेटा, क्लोन व्हेन दे आर मोनोजाइगोटिक। नेक्स्ट, गाय नहीं, सेम टाइम बर्थ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर सीन इन मेंबर ऑफ द फंजाई, कॉमन बोला है, मोस्ट कॉमन, जूस्पोर की बात नहीं करते बेटा, जेम्यूल आपको इसमें नहीं देखने मिलता है, स्पॉन्जी स्पोर नहीं, कॉमन अगर देखोगे तो कॉनिडिया आ जाएगा, असेक्सुअल स्पोर है ना ये, एक्सोजीनियसली बनते हैं, एक्सोजीनियसली बनते हैं, ठीक है, असेक्सुअल स्पोर है, ये हमें देखने मिलता है, असेक्सुअल स्पोर है, ये क्या है हमारे असेक्सुअल स्पोर है फंजाई के, कॉमन पूछा है, कॉमन मोड। नेक्स्ट, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सेल डिवीजन एंड इटसेल्फ कंसिडर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बेटा कौन है ये, हमारे प्रोटिस्टा और मोनेरा है ना, जिनमें सेल डिवीजन ही इनका क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। करेक्ट आंसर आपको जाएगा प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, याद रखना, हाइयर प्लांट नहीं, बैक्टीरिया ओनली नहीं, ये ओनली की वजह से कट गए, ए और बी ओनली नहीं, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया आते हैं ना, हम गलत थोड़ी बोल रहे, लेकिन मोनेरा में दोनों भी आएंगे ना, ओनली नहीं आएगा सिर्फ, इसलिए गलत हुआ। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल इन एंजियोस्पर्म में, वाटर हाइसिन ऑफसेट ये ठीक है, ऑक्जेलिस बल्बी ये ठीक है, बनाना में राइजोम ये ठीक है बेटा, ब्रायोफाइलम के बारे में रूट बर्ड नहीं आएगा बेटा, मार्जिन ऑफ लीफ दे रखा है, ये लीव्स की बात करते हैं, मार्जिन ऑफ लीव्स की बात करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा D1, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है इनके बारे में, है ना, और ये हमें याद भी रखना है इनके एग्जांपल की, मार्जिन प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम, ऐसा पढ़ते। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा D1। नेक्स्ट,
इन जिंजर अगेन राइजोम की बात कर रहे हो बेटा, जो प्रोपोगेट पार्ट होता है राइजोम, बनाना, जिंजर, टर्मरिक की कुछ एग्जांपल याद रखने बेटा। रनर में ग्रासेस आ जाता है ना, रनर में क्या आ जाता है हमारे ग्रासेस की एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे A1, क्योंकि यहाँ पे रनर, बाकी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। और ये इसका याद रख लो बेटा, लीफ बर्ड आ गया ना, तो लीफ बर्ड में आप ब्रायोफाइलम को याद रख सकते हो, अभी एक क्वेश्चन गया था उसके ऊपर से, तो उसको भी याद रख लेना। और आप रनर में ग्रास को याद, क्योंकि क्वेश्चन एग्जांपल तो कैसे भी याद रख सकते, ग्रासेस है, ऑक्सलीज है, इन्हें याद रखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोनिडिया प्रोड्यूस पेनिसिलम ड्यूरिंग असेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब पोनिडिया की बात करें बेटा, पेनिलियम एस्कोमाइसिटीज में हमने पढ़ा है, फंजाई में इन असेक्सुअल लाइफ बनते हैं, ठीक है। असेक्सुअल स्पोर है ना, मतलब ये क्या है, असेक्सुअल स्पोर है, थीन वॉल्ड होती है बेटा इनकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, फाइकोमाइसिटीज होते। सेक्सुअल स्पोर तो है ही नहीं, दो ऑप्शन कट गए। ये करेक्ट आंसर बेटा इसका फर्स्ट वाला होगा, मल्टी सेलुलर नहीं, थीन वॉल्ड एंड सेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगल इन अ प्लांट। स्टोलन, सकर, ट्यूबर, ये सब है बेटा, जो नहीं है वो बताना। ये भी है सकर, ट्यूबर, ऑफसेट भी है, ये सीड, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा बेटा। ये किसका पार्ट होगा, ये रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा ना 37 क्वेश्चन में, ये वाला ये नहीं आएगा। सीड कैसे बनता है, ये सेक्सुअल वाला पार्ट हो गया है ना, ये नहीं बनेगा, असेक्सुअल का पार्ट नहीं। बाकी ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन इसकी वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट, यहाँ इनकरेक्ट पेयर बताना है, कॉमन इनकरेक्ट पेयर फॉर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, कोलाकेशिया, ठीक है। लीफ बर्ड में ग्रासेस भी नहीं बेटा, ग्रासेस अभी आपने देखा रनर में जाएगा। और अगर आप लीफ बर्ड की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइलम आ जाएगा ना इसका। ये याद रख लो बेटा, 3 बार हमने इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के देखो कैसा है। राइजोम, जिंजर ठीक है, बनाना ठीक है ना, बबिल ये ठीक है बेटा, बबिल में। तो इनकरेक्ट आपका 38 का हो गया, B1 हो गया ना बेटा, हाँ जी, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट, टेरर ऑफ बंगाल प्लांट was introduced for leaf shape, color of leaf in stagnant water। ये सभी स्टेटमेंट सही है बेटा, एनसीईआरटी में थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका D1, सभी स्टेटमेंट सही है। क्योंकि गैमेट मदर सेल प्रोड्यूसिंग गैमेट, अब जो गैमेट मदर सेल है, जो मदर सेल है ना बेटा, जो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, मतलब जो 2n सेल होते हैं उसमें मियोसिस होती है, वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, उन्हें क्या बोलते हैं, एक थोड़ी बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैमेट मदर सेल बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। माइक्रोस्पोर ना, माइटोसिट नहीं, मियोसिट्स बोलते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, 2n होते हैं, ये कैसे होते हैं, 2n डिप्लॉइड है ना। माइक्रोस्पोर तो बेटा प्रोडक्ट है, उसी का बनेगा, माइटोसाइट्स नहीं, मियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D1, इन्हें क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलेंगे। The vital link which ensure continuity of the species from one generation to next, बेटा एनसीईआरटी में लाइन दे रखा है, जाइगोट को बोलते करके। क्योंकि अब देखो एक है स्पर्म में, देख अब फर्टिलाइज बेटा, गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, गैमेट फ्यूज होंगे, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, आगे एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो वाइटल लिंक विच एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज एंश्योर कौन कर रहा है, करेक्ट आंसर आपका C1 होगा। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड वन, पोलन ग्रेन नहीं, जाइगोट होगा, है ना। फ्यूजन होता है बेटा गैमेट का, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो होगा, ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। करेक्ट आंसर C1 जाएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। सेक्स ऑर्गेनिज्म क्या रहा, अगेन फिर से हमारे बारे में, इसके बारे में पूछ लिया गया। चारा मतलब ग्रीन अलगी है, एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनियम नहीं होता है, ग्रीन अलगी तो उगोनियम होगा बेटा। पहली बात तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। कार्पोगोनियम एंड स्पर्मेट, ये गलत हो गया। अपर न्यूक्लियर एंड लोअर ग्लोब्यूल बोला है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है बेटा। ये हमारा न्यूक्लियल हो गया, ठीक है, एंड लोअर वन दिस ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल लोअर वन में आपको मेल वाला देखने मिलेगा बेटा, एंथ्रेडियम लोअर में होता है। बेटा हमारा साइन इसको, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है फीमेल। करेक्ट आंसर बेटा ये वाला ठीक है, लोअर न्यूक्लियर नहीं, ये अपोजिट दे दिया, ये गलत हो जाएगा। थर्ड वन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव फेज के बारे में क्या इनकरेक्ट है हमें वो बताना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल फेज, बेटा सही है ना, ये वाला स्टेटमेंट गलत थोड़ी दे रखा है। फेज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ अ डिफरेंट, हाँ बेटा देखो वेजिटेटिव फेज अब हर किसी का एकदम सेम नहीं हो सकता, ये वैरी करता है, ठीक है, वैरी करेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे, ये बात भी बिल्कुल सही है। फ्लावरिंग इज एंड ऑफ इट फेज ऑफ द हायर प्लांट। अब हायर प्लांट में क्या होता है, देखो बेटा वेजिटेटिव फेज है, उसके बाद मैच्योरिटी फेज आएगा, है ना। तो फ्लावरिंग होगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा, ये भी ठीक है।
इट ऑल्सो इनको प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। देखो ये तो गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा ना बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस वाला हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें, गैमेट ट्रांसफर की बात करोगे, यहाँ पे हमें वेजिटेटिव फेज बोला है, तो ऑल्सो इंक्लूड प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में गैमेटोजेनेसिस आ जाएगा बेटा, है ना। यहाँ तो वेजिटेटिव फेज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस कब आएंगे, जैसे आपने गैमेटोजेनेसिस की बात करी, गैमेट ट्रांसफर की बात करी, हम वो आ जाते हैं टॉपिक, ये नहीं होगा आपका। दिस टाइप ऑफ प्लांट डू नॉट शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेज। एक्चुअली क्या होता है, जो पेरिनियल प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट देखा, बैनुअल प्लांट देखा, बट इनमें आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन जो पेरेनियल मोनोकार्पिक में भी बेटा ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखोगे, क्योंकि मोनोकार्पिक मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम इनमें आपको फ्लावरिंग देखने मिलती है, थ्रू आउट दी लाइफ एक ही बार इनमें आपको फ्रूट देखने मिलता है, मतलब उनके पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार देखने मिलता है फ्रूट। लेकिन पेरेनियल का पॉलीकार्प में ये चीज होगी कि क्लियर कट आपको वेजिटेटिव फेज नहीं देखने मिलता है, मतलब ये पॉलीकार्पिक है, मेनी टाइम आपको देखते सेम साइकिल इनकी रिपीट होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकंड वन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फाउंड इन, बट डॉग कैट नहीं होगा, इनमें आपको दूसरे साइकिल देखने मिलेंगे, उस्ट्रस साइकिल देखने मिलेंगे। यहाँ पे प्राइमेट्स की बात करोगे, यहाँ पे लिख लो प्राइमेट्स, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का A1। ठीक है, इन सब में क्या देखने मिलेगी, नॉन प्राइमेट्स। नेक्स्ट, इन बोथ प्लांट और एनिमल में आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस। अब जो तीन फेज होते हैं, जैसे जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज बोल दो, मैच्योर या ओल्ड, जो सेनिसेंट, इन तीनों में बेटा क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए या इंटरनल हार्मोन्स होगा ना, अगर आप मेन देखोगे देर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। करेक्ट आंसर होगा A1, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट, द टू मेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब गैमेटोजेनेसिस तो प्री में चले गया बेटा, पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए उसके बाद वाला बताना है, ये आपके प्री में चले गए। पॉलिनेशन भी प्री में चले गया, ये आपका फर्टिलाइजेशन वाला मूवमेंट आ गया। फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस ठीक था बेटा, पोस्ट में आएगा, लेकिन अगर ये आपका प्री में आ गया। अब सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, तो गैमेटोजेनेसिस में जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है बेटा, आप देखते हो कि ये क्या है, एम्ब्रियो बन रहा है, और एम्ब्रियो कैसे बनेगा, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो जाइगोट करता है, सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है, सेल डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपको देखने मिल रहा है ना बेटा। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ना ये वाला, डी वाला जाएगा ना, है ना। ये एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको दोनों भी इवेंट देखने मिलते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आपको दिख जाएगा ये दोनों भी इवेंट इसमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट बोला है, तो रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में होगा बेटा। मतलब हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताना है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हाइयर प्लांट इसमें होगा, एम्फीबियन और बोनी फिशेस में नहीं होगा बेटा। ठीक है, हाइयर प्लांट और ब्रायोफाइट ठीक है, करेक्ट आंसर इसका थर्ड वन होगा। बाकी में होगा बेटा, क्योंकि हमें एब्सेंट बताना था, मतलब एक्सटर्नल किस में होता है वो बताना था। नेक्स्ट, there are various type of reproduction, the type of reproduction adopted by organism depending on, किस पर डिपेंडिंग होता है बेटा, कोई रिप्रोडक्शन है, देखो वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो टाइप है रिप्रोडक्शन का जो अडॉप्ट करता है ऑर्गेनिज्म, अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, ये किस पर डिपेंड करता है, जो उसका हैबिटेट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या दी ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट, फिजियोलॉजी, जेनेटिक मेकअप। बेटा अगर स्पेसिफिक रीजन देखोगे तो ये रीजन आएगा ना, हैबिटेट और सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैसे काम करेगी, है ना, सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैसे डिसाइड करेगा रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, फिजियोलॉजी और जेनेटिक मेकअप। करेक्ट आंसर होगा इसका D1। अरेंज दी फॉलोइंग असेंडिंग, मतलब कम से बढ़ती की ओर जाना है हमें। मॉर्फोलॉजी, ऑर्डर ऑफ लाइफ, बनाना की अगर आप देखोगे बेटा, अगर बनाना की 25 ईयर्स है ना, चलो बनाना का लिख लेते हैं 25 ईयर्स, इसके बाद में रोज ले लो 5 to 7 ईयर्स, पैरोट तो बाप रे 140 ईयर्स है ना। ठीक है, पीपल ट्री अगर आप देखोगे इनका एवरेज अगर देखो बेटा कहीं अलग अलग दिया है, मोर देन 150 होता है इनका, इनका कैसे होता है, मोर देन 150 होता है इनका। ड्रोसोफिला की अगर बात करोगे या फ्रूट फ्लाई की बात कर लोगे, इनका हो जाता है 1 to 2 वीक्स। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 50 का करेक्ट आंसर क्या चलेगा इसका, मतलब आपका यहाँ पे पहले आएगा आपका, अभी हमें कम से बताना है ना, मतलब 50 का करेक्ट आंसर ये आ जाएगा ना बेटा, सबसे पहले आना चाहिए हमारे पास में, कम से ज्यादा की तरफ जाना है, तो कम सबसे किसका है, ड्रोसोफिला का सबसे कम है, फिफ्थ, ये ऑप्शन कट गया, फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद में आएगा आपका रोज आ जाएगा, सेकंड आएगा ना बेटा,
देखो सीक्वेंस देख लो बेटा कैसी आ रही है। आपका ड्रोसोफिला आ रहा है, इसके बाद में आपका बनाना आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, यहां आ गया बेटा आपका ड्रोसोफिला, फिर रोज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेकंड करना है, और फिर आ जाएगा हमारा बनाना, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे पैरोट 140 वाला ईयर्स वाला, और फिर नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास में, वन पीपल ट्री, क्योंकि मोर देन 150 होता है बेटा उसमें, इसलिए हमें याद रखना है ये चीज, मोर देन 150 होता है। ये सीक्वेंस कहाँ दे रखी है, तो बेटा यहाँ पे ना ये सीक्वेंस यहीं पे गलत दे रखा है बेटा, हाँ यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा, ये अब इधर दे रखा है, यहाँ सेकंड पहले आएगा ना, क्योंकि ड्रोसोफेला पहले आएगा, उसके बाद में आपका रोज आएगा, ड्रोसोफेला फिर रोज आएगा, क्योंकि 5 to 7 है, यहाँ पे लिख लो। फिर ये आएगा, जिसके बाद में फिर बनाना आएगा, फर्स्ट वाला आएगा, फिर हम पैरोट लेके 140 ईयर वाला, फिर पैरोट लिया हमने, फिर पीपल ट्री लेंगे जो मोर देन 150 आता है। तो यहाँ इसको थोड़ा शफल कर दिया गया है, तो इसको कर लिख लेना बेटा, आप ये सीक्वेंस को याद रखिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे टिक नहीं कर रहे, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, इसको शफल कर दें, पहले सेकंड आएगा फिर यहाँ पे फर्स्ट आएगा, यहाँ पे दे नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन।